हाथ से बोलता है। मुझे लगता है कि मैं भेड़िया बनने वाला हूं। मुझे थोड़ा सा बेचैनी होने लगी थी, पर लेकिन ये पीछे मेरे गांव का एक दोस्त है जिसने मुझे यहाँ की स्टोरी बताया है और यहाँ के बारे में बताया। वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और प्लीज़ जो भी बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी मम्मी, अपने डैडी, अपने भाई के साथ देखें, क्योंकि ये कहानी नहीं है ये दिमाग से बोलने वाली बोली नहीं है, ये हार्ट से निकलने वाली धड़कन है जो आपकी फास्ट होने वाली है। तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि ये एक छोटा सा जंगल है जो काफ़ी दूर तक गया है, काफ़ी दूर तक गया है। ये जंगल लगेगा आपको बहुत छोटा जंगल है, पर इसमें जैसा जैसा आप घुसते जाओगे वैसे वैसे आप अंदर जाते जाओगे। मतलब जितना तुम अंदर जाओगे उतना तुम गहराई में चलते जाओगे और आप रास्ता भटक जाओगे। देखो, कहानी 10 सुनते होगे, 10 डरावनी कहानी सुनते होगे, पर लेकिन जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो डरावनी नहीं है, पर सुन के आपका दिल कांपेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये बताते हैं कि ये आप दीवार देख रहे हो, ये दीवार मतलब ऐसा कहते हैं कि जो बड़े बड़े बादशाह और राजा लोग थे तो वो लोग भी यहाँ आकर गए थे, और उन लोग ने आधी दीवार वो लोग ने बनाई थी और आधी दीवार अंग्रेज लोग ने बनाई थी। और ये जो खड्डा आप देख रहे हो, ये खड्डे में लोगों को मार के फेंका जाता था, है ना बाबू? हाँ, यही है। ये खड्डे में जब अंग्रेज लोग आए, पहले राजा महाराजा लोग आए, तो जब जो मतलब नौकर लोग काम नहीं करते थे, मतलब आदमी लोग, इंसान लोग जब काम नहीं करते थे, तो उन लोग जब बूढ़े हो जाते थे या काम करने के लायक नहीं होते थे तो उन लोगों को मार के ये खड्डे में फेंका जाता था। और वही काम जब अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेज लोग ने भी वही काम किए। उसके बाद से ये जंगल को जब इंसान आने लगे रहने, अंग्रेज चले गए और इंसान आने लगे रहने, फिर आजू बाजू गाँव वाव बनने लगा, तो फिर इस गड्ढे को ढक दिया गया आधे से ज़्यादा। ये गड्ढा कम से कम आप देख रहे हो, ये गड्ढा बहुत बड़ा गड्ढा था। वहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, फिर मैं गड्ढा आप लोगों को, ये देखो, ये गड्ढा है, वो गड्ढा है, उधर गड्ढा है। मतलब ये गड्ढा बहुत गहरा गड्ढा था, पर लेकिन उसको ढक दिया गया है। फिर गांव में फिर लोगों ने आजू बाजू बाउंड्री वगैरह मार दी। फिर वो लोगों को, यहाँ के बच्चे लोगों को बताने लगे कि भाई ये जंगल में मत जाया करो। बाकी आवाज़, कभी कभार आवाज़ आती है, कभी कभी कुछ अलग अलग सीन होता है। कभी कभी इस जंगल में आने के बाद इंसान घर पे नहीं पहुंच पाता है, वो इसी में गुम हो जाता है। लोग कहते हैं कि इंसान मरता नहीं है, बस इसके अंदर आने के बाद गुम हो जाते, और गुम होने के बाद वो एकदम गुम हो जाते। फिर वो रिटर्न, मतलब वो अपने घर के रास्ते पे नहीं जाते, वो कहीं और रास्ते पे चले जाते हैं। अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से, जैसे जैसे लोग से तुम गांव में मिलते रहेंगे, जो जैसी जैसी कहानी सुनता है वो अलग अलग तरीके से बताता है। ये बताता है कि नहीं, यहाँ काफ़ी लोग इसके अंदर मर चुके हैं, कोई लोग बोलता है कि नहीं इसके अंदर गुम हो जाते, कोई लोग बोलता है कि भाई इसके अंदर जाने के बाद इंसान थोड़ा सा मेंटल टाइप हो जाता है। कोई मतलब जैसा जिसकी जैसी इच्छा है वैसा वो इंसान को जैसी कहानी सुना है वो कहानी बताता है। पर यहाँ आने के बाद मुझे थोड़ा सा एक अलग सा ही महसूस हो रहा है। यहाँ एक ऐसी सन्नाटी आवाज़ आप देख रहे हो कि सिर्फ हवा और पत्तों की आवाज़ सुनोगे आप। इतना खूबसूरत जंगल है और पर लेकिन यहाँ कोई नहीं। तो आप चारों तरफ देख रहे हो, कोई नहीं। और ये नहीं आ रहा था, मैं बोला नहीं चल, मैं ये सब चीज़ पे यकीन नहीं करता हूँ। और देख रहे हो आप, ये वहाँ लोगों को फेंका जाता था, वहाँ से मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा वहाँ, और उस पर से चढ़ा जाता था। ये खड्डा बहुत, ये अभी भी ज़मीन दलदल है, अभी भी अगर इसमें कोई पैर रखेगा तो सीधा नीचे चला जाएगा, एकदम नीचे चला जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। मैं इस सब चीज़ पे विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आ गया ये छोटे से जंगल का एक फ्रेम बनाने के लिए। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि घर पहुँच पाता हूँ या नहीं पहुँच पाता हूँ, और मुझे ये कहानी देखना है, ये कहानी सच्ची है या झूठी है। पर जहाँ तक मुझे जो लग रहा है, जो मुझे फील हो रहा है, मुझे एक अच्छा फील हो रहा है। पर लेकिन जैसा ये खड्डा और ये दीवार, फिर वहाँ आप देखोगे उधर एक छोटा सा कुआं है, मैं कुआं भी दिखाने की कोशिश करूँगा। वो कुएं में
इंसान को अक्खा डाल देते थे, फिर वहाँ जब वो मर जाएगा तो इसमें फेंक देते थे। मैं नहीं मानता ये सब चीज़ को। होते होगे, आप लोग मानते हो या नहीं मानते हो मुझे नहीं पता, पर मैं ये सब चीज़ को नहीं मानता हूँ। मेरे साथ जो बंदा आया था वो बोला भाई मेरे को घबराहट सी हो रही है, मैं जा रहा हूँ। बोला ठीक है भाई तू चले जा, क्योंकि तू दिमाग से सोचता है, दिमाग से हर चीज़ करता है। मैं वैसा नहीं करता हूँ, मैं हार्ट से बोलता हूँ, हार्ट से। मेरे हार्ट में शब्द और बोली है, उसी को मैं बोलता हूँ। मेरे पास हार्ट में शब्द और बोली बहुत है। आप लोगों के पास कान है सुनने के लिए, आप सुनना चाहते हो तो सुनो, पर मुझे ऐसा इधर कुछ फील नहीं हो रहा है, मुझे ज़रा भी फील नहीं हो रहा है। थोड़ी देर के लिए लगा था जब मैं कहानी सुना, जब मेरे को लोगों ने कहानी बताई कि यहाँ राजा लोग यहाँ फेंकते थे मार के, फिर यहाँ जो गांव का बंदा अगर कोई भी जंगल में आता है तो वो रिटर्न नहीं जाता है, कोई बोलता है मर जाता है, कोई बोलता है मरता नहीं है, वो गुम हो जाता है, वो कोई और रास्ते पे मिलता है। फिर जैसे कि आता है इस जंगल में, फिर निकल जाता है दूसरी जगह, फिर वो कोई दूसरे शहर दूसरे गांव में मिलता है, फिर उसे लेकर आया जाता है। पर लेकिन मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ अभी मेरे को तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और इस जंगल में मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो कभी भी दिल साफ मंजिल आसान, कभी भी अच्छी तरीके से आओ, अच्छे सोच रख के आओ। लोग मुझे अलग अलग तरीके से बात बोले, मैं डरा नहीं। अभी वो बंदा मेरे को बोला कि मेरे को घबराहट हो रही है, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, और वो निकल गया। और इस जंगल में मैं अब अकेला हूँ। क्योंकि मैं भेड़िया हूँ, मैं दिमाग से नहीं हार्ट से बोलता हूँ, हार्ट से। नहीं, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था अभी मैं भेड़िया बनने जा रहा हूँ। ऐसा कुछ हुआ क्या मेरे साथ? कुछ है जंगल में, मेरे को एक अलग तरीके से फील हो रहा है, इसलिए मैं भी यहाँ से अब निकल रहा हूँ। और भाई को दिमाग से मत देखना, हार्ट से देखना, हार्ट से। तब आप मुझे लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे। दुनिया को तुमने बहुत देखा है यूट्यूब पे, अलग अलग तरीके से देखा होगा, पर लेकिन ये कहानी सच्ची है, हकीकत है। जो अपन बोलते वो एकदम हार्ट से बोलते। कहाँ से बोलते? हार्ट से बोलते। अपन कोई कलम और पेन का कमाल नहीं करते। अपने मुंह में जो शब्द है उसी शब्द को अपन बयां करते हार्ट से, हार्ट से बयां करते। ये जंगल की कहानी कुछ अलग है। ये जंगल की कहानी को मैं सस्पेंड नहीं रखना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ है इधर। मुझे एक भेड़िया जैसा फील हो रहा है, जैसे कि वरुण धवन को जैसा मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं वरुण धवन बन रहा हूँ। लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ जाने के बाद इंसान अलग अलग तरीके से हरकत करने लगता है और उसके दिमाग में कुछ एक अलग ही सॉफ्टवेयर और एक इंजीनियर मैं मुझे लगता है कि मैं भेड़िया बनने वाला हूँ। पता नहीं क्यों ये जंगल का मैं मजाक उड़ा रहा था, तो कभी भी कोई चीज़ का मजाक मत उड़ाना। दोस्तों मुझे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि तुम्हारा भाई दिमाग से नहीं बोलता है, हार्ट से बोलता है। अब मुझे इस जंगल से निकलना होगा, क्योंकि मैं इस जंगल में ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता दोस्तों, क्योंकि अब मैं एकदम वो हो चुका हूँ। मैं अपना आत्मा को खोने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों प्लीज़ देखो, कभी भी ऐसे जंगल में जाने से पहले इंक्वायरी कर लेना कि वो झूठ है या फेक है। पर यहाँ की कहानी सच्ची है। ज़्यादा तो मैं जानता नहीं, पर इस वीडियो को मैं यहाँ ही ख़त्म करना चाहता हूँ। दोस्तों मैं निकल रहा हूँ और
प्लीज मेरे को मतलब थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था मैं भेड़िया बन रहा हूँ। जब वरुण धवन भेड़िया बन सकता तो मैं क्यों नहीं भेड़िया बन सकता हूँ। तो वही मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि इंसान भेड़िया बन सकता है कि यार मैं भेड़िया बन रहा हूँ, मैं भेड़िया बन रहा हूँ। फिर मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मैं तुम लोगों का भाई हूँ, हार्ट से। मैं दिमाग से नहीं बोलता हूँ, मैं कोई सोच समझ के नहीं बोलता हूँ, मैं सीधा धड़कन से बोलता हूँ, धक 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 धक। और प्लीज़ खुश रहो मेरे साथ, द हाईजैक सोशल में खुश रहो। यहाँ सब कुछ है, यहाँ सब कुछ है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। वीडियो को एडिटिंग करूँगा और डालूंगा और आप लोग देख कर चिढ़ रहो, भाई को देख के चिढ़ रहो। भाई का सीन थोड़ा अलग है, अलग है, अलग है, अलग है, अलग है।